हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिस्ट्री के समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं, जिसमें से पहला सवाल कहा गया है इनमें से कि समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ है। समाजवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ है। तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि समाजवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ है। तो फ्रांस में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। बताइएगा सवाल नंबर 2 बताइएगा कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। बताइएगा समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत किस पर आधारित है। समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत किस पर आधारित है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब दीजिएगा किस पर आधारित है। तो ये सामूहिक स्वामित्व पर आधारित है। किन पर आधारित है? सामूहिक स्वामित्व पर आधारित है। बताइएगा कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे। कार्ल मार्क्स जो थे ये किस देश के निवासी थे, इनके बारे में पूछा जाता है। बताइएगा जर्मनी के। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। बताइएगा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थात दास कैपिटल जो पुस्तक जो लिखे हैं उनके लेखक कौन है। इन सवाल का जवाब बताइएगा। इस सवाल का जवाब कौन है? कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है। अगला बताइए साम्यवाद का प्रतीक रंग कौन सा है। साम्यवाद का प्रतीक रंग कौन सा है, ये बताइएगा। इस सवाल का जवाब कौन है? लाल है। कौन सा है? लाल है। बताइएगा रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 वर्ष। कब हुई? वर्ष 1917 में। रूस की समाजवादी क्रांति का नेता कौन था। रूस की समाजवादी क्रांति का नेता कौन था? तो बताइएगा लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। ठीक है। बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। इस सवाल का जवाब जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको छापिए। किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। बताइए समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है समाजवाद का? इसका मुख्य उद्देश्य है समानता की स्थापना करना। समानता की स्थापना करना। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है। समाजवाद में जो उत्पादन होता है, उत्पादन के जो साधन होता है, इस पर किसका अधिकार होता है। जो उत्पादन हुआ इस पर किसका अधिकार होता है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। किसका अधिकार होता है? सामूहिक स्वामित्व का। यानी कि जो सामूहिक इसका जो मालिक था सामूहिक, उन सब का अधिकार इसका होता है। ठीक है। बताइएगा साम्यवाद में वर्ग व्यवस्था कैसी होती है। साम्यवाद में वर्ग व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो मजबूत, कमजोर नहीं होती है। साम्यवाद में कोई वर्ग व्यवस्था इसका नहीं होती है। अगला बताइएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ। ठीक है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कब प्रसारित हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रसारण कब हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिएगा 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। ये किसने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में? इसको लिखने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कौन थे? मार्क्स और एंगेल्स। इन्होंने लिखे थे। साम्यवाद का विरोध किस व्यवस्था से है। साम्यवाद का जो विरोध है ये किस व्यवस्था से है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा पूंजीवाद से। किस है? पूंजीवाद से। साम्यवाद में सरकार की भूमिका कैसी होती है। तो साम्यवाद में सरकार की भूमिका हमेशा सक्रिय होती है। कैसी होती है? सक्रिय होती है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार यह सिद्धांत किससे जुड़ा है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार यह सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो साम्यवाद से। किससे जुड़ा है? साम्यवाद से। रूस में जार कौन था।
रूस में ये जार जो थे ये कौन थे? बताइए, रूस में जो जार थे, जार निकोलस थे, ये कौन थे? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। बताइएगा, समाजवादी विचारधारा का संबंध किस वर्ग से है? समाजवादी विचारधारा का संबंध किस वर्ग से है? तो ये श्रमिक वर्ग से है। कौन सा वर्ग से है? श्रमिक वर्ग से है। रूस में फरवरी क्रांति, रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई? रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? है ना, किस वर्ष हुई? 1917 में हुई। कब हुई? 1917 में। बताइए, अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई? अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई? तो ये कहाँ हुई? रूस में। कहाँ हुई? रूस में। अगला बताइएगा, समाजवाद का मुख्य नारा क्या है? समाजवाद का मुख्य नारा क्या है? तो इसका मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये तीनों है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सभी है, मुख्य नारा है समाजवाद का। बताइए, साम्यवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है? साम्यवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है? तो अस्थायी। कैसी होती है? अस्थायी। राज्य की भूमिका हमेशा के लिए नहीं होती है, कभी होती है तो कभी नहीं होती है। स्टालिन किस देश के नेता थे? स्टालिन जो थे ये किस देश के नेता थे? तो ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। अगला बताइएगा, साम्यवाद में निजी संपत्ति का क्या होता है? साम्यवाद में यदि कोई अपना संपत्ति रहता है, निजी संपत्ति रहता है, तो उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? समाप्त हो जाता है। निजी संपत्ति का समाप्त हो जाता है। बताइएगा कि समाजवादी व्यवस्था किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये समानता पर आधारित है। समानता पर आधारित है। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 1818 में। 1818 में। साम्यवाद में उत्पादन किसके लिए होता है? साम्यवाद में उत्पादन किसके लिए होता है? बताइएगा, समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। रूस में जार शासन कब समाप्त हुआ? रूस में जार शासन कब समाप्त हुआ? 1917 में। कब समाप्त हुआ? 1917 में। समाजवाद का विरोध किससे है? समाजवाद का विरोध किससे है? तो ये पूंजीवाद से। किससे है? पूंजीवाद से। साम्यवाद में श्रमिकों की स्थिति कैसी होती है? साम्यवाद में श्रमिकों की स्थिति कैसी होती है? तो सशक्त होती है, मजबूत होती है हमेशा। लेनिन का पूरा नाम क्या था? तो लेनिन जो थे इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था, क्या था? व्लादिमीर व्लादिमीर इलिच उन्यान उल्यानोव। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव। ठीक है। अगला बताइएगा, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, सामाजिक क्रांति का उद्देश्य क्या था? सामाजिक क्रांति का उद्देश्य क्या था? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कौन था? उद्देश्य क्या था? समाज में समानता स्थापित करना, समान समाज का स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइएगा कि साम्यवाद में वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होता है? क्या होता है साम्यवाद में वर्ग संघर्ष का परिणाम? इस सवाल का जवाब बताइएगा। तो वर्ग विहीन समाज हो जाता है। वर्ग विहीन समाज हो जाता है। साम्यवाद में सत्ता किसके पास होती है? तो साम्यवाद में सत्ता हमेशा किसके पास होती है? तो श्रमिक वर्ग के पास होती है। किसके पास होती है? श्रमिक वर्ग के पास होती है। बताइएगा, साम्यवाद में अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो साम्यवाद में अर्थव्यवस्था कैसी होती है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कैसी होती है? नियोजित होती है। कैसी होती है? नियोजित होती है। अगला बताइएगा, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है राज्य का अंत। राज्य का अंत। बताइएगा, रूस में भूमि किसके अधीन कर दी गई थी? रूस में भूमि किसके अधीन कर दी गई थी? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो किसके अधीन कर दी गई थी? तो सरकार के अधीन कर दी गई थी। ठीक है। बताइएगा, साम्यवाद में शिक्षा कैसी होती है? इसमें शिक्षा कैसी होती है? समाजवाद में शिक्षा किस प्रकार होती है? तो समाजवाद में शिक्षा होती है निःशुल्क। कैसी होती है? निःशुल्क होती है। यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा दिया जाता है, फ्री में। ठीक है। आगे बताइएगा, साम्यवाद में मजदूरी किस
आधार पर मिलती है? इसमें मजदूरी किस आधार पर मिलती है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता है तो मजदूरी मिलेगी और नहीं तो मजदूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बताइएगा। समाजवादी विचारधारा का विकास किस सदी में हुआ था? तो समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ था कब? 19वीं सदी में। कब हुआ था? 19वीं सदी में। बताइएगा समाजवाद में निर्णय कौन देता है? निर्णय कौन लेता है? समाजवाद में निर्णय लेता है समाज लेता है। निर्णय इसका कौन लेता है? समाज लेता है। बताइए रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना किसने की? रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना किसने की? किसने की? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने। बताइए समाजवाद में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है? स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है समाजवाद में? समाजवाद में स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क होती है। कैसी होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा ये सब क्या होती है? निःशुल्क होती है। बताइए समाजवाद का मुख्य नारा क्या है? समाजवाद का मुख्य नारा क्या है? साम्यवाद का मुख्य नारा क्या है? तो बताइएगा सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्य समान हैं। रूस की क्रांति से पहले शासन प्रणाली कैसी थी? रूस का जो क्रांति हुआ उससे पहले शासन प्रणाली कैसी थी? तो बताइएगा इस सवाल का जवाब तानाशाही था। कैसा था? तानाशाही था, है ना। बताइएगा समाजवाद में बेरोजगारी की स्थिति कैसी होती है? तो समाजवाद में बेरोजगारी की स्थिति कैसी होती है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा कैसी होती है? अधिक, कम, सामान्य, नहीं, ये सब नहीं होती है। बेरोजगारी होती ही नहीं है क्योंकि समाजवाद में सबके पास रोजगार होता है। अब पूरा समाज अपना निर्णय ले सकता है तो बेरोजगारी होती ही नहीं है ना। तो आप इसमें भी कहेंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है तो यहाँ भी समाजवाद लागू करना चाहिए। लोकतंत्र हटाओ, समाजवाद लागू करो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हमारे समाज में यदि हम समाज के प्रति पूरा देश सौंप देते हैं तो क्या ये देश उन्नति कर पाएगा? उन्नति नहीं कर पाती है क्योंकि राज्य तो अंत हो जाती है। एक समय आएगा अंत हो जाएगा, है ना। तो क्या आप चाहते हैं अपना भारत अंत होते हुए? नहीं, इसलिए समाजवाद का स्थापना नहीं हो सकता है। ठीक है, बताइए साम्यवाद का समर्थन किस वर्ग ने किया? साम्यवाद का समर्थन किस वर्ग ने किया? तो किस वर्ग ने किया? ये किया था श्रमिक वर्ग ने। किसने? श्रमिक वर्ग ने। बताइए समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य क्या है? ये दोनों का उद्देश्य कैसा है? समानता। कैसा है? समानता स्थापित करना। समाजवाद और साम्यवाद किस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं? कौन से विचारधारा के अंतर्गत आते हैं? ये राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 50 सवाल हुआ ये सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, हिस्ट्री के। और आगे चैप्टर आते रहेगा। आपको साइंस से हिस्ट्री, साइंस का, ज्योग्राफी का और संस्कृत, हिंदी का, ये सभी का हमने VVI करवा दिया है। उसको जाकर देखें और उसके बाद एग्ज़ाम दें। देखिए सारा का सारा सवाल बन जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। ठीक है, आप जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।